लाभ कितना दिया है 20%। तो बल्ले का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। अच्छा एक चीज समझिएगा, मैं यहाँ पे जो समझाना चाहता हूँ आपको, कह रहा है कि जो ये अंतर है ना 180, ये 180 का जो डिफरेंस आ रहा है वही किसके बराबर है, इस 20% के बराबर है नहीं है भाई, यही तो लाभ हो रहा है ना। आप ये समझो, मान लो आपका कॉस्ट प्राइस था 100 रुपए, सेलिंग प्राइस आपका 180 है, तो भाई अंतर कितने, ध्यान समझना, सेलिंग प्राइस मान लो 280 का है, तो इनके बीच का अंतर कितना हो रहा है 180। मैं कह रहा हूँ 100 रुपए का हमने सामान लिया तो 280 में बेचा, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 20%। मैं एक बात कर रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं 20%, तो ये 20% आपका किसके बराबर आ रहा है 180 के। इसका मतलब, और आपसे पूछे बल्ले का विक्रय मूल्य, तो बल्ला का विक्रय मूल्य बताइए, तो 20% जब प्रॉफिट होगा, अंतर कितना दिया 180, लाभ कितना हो रहा है 20%। ये जो 180 है किसके बराबर, 20% के बराबर है ना, ये जो 180 दिया है ये 20% ही है, और आपको लाभ कितना हो रहा है 20% का। तो आपसे जब विक्रय मूल्य पूछेगा तो एसपी इक्वल टू 120% होगा कि नहीं होगा, अगर आपसे एसपी तो पूछ रहा है ना, अरे भाई एसपी जब पूछेगा, अंतर 180 था, 180 कब हो रहा है जब 20% का लाभ हो रहा है। तो नया एसपी कब आएगा, जब ये आप कोई चीज अपने आप में 100% होती है, उसमें 20% आपका ऐड हो जाएगा, परसेंट से परसेंट खत्म होगा, 20 का 120, 180 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 आपका ये आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ, और दूसरा तरीका आपको पता ही है, कौन सा पता है, फ्रैक्शन वाला। 20% लाभ हो रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या 1/, कॉस्ट प्राइस 5 हो गया, सेलिंग प्राइस क्या है 6 हो जाएगा, क्यों जी, बट सेलिंग प्राइस 6 ना देकर, सॉरी इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 का, बट 1 ना देकर कितना दिया है 180। तो आपसे पूछा क्या है सेलिंग प्राइस, 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1080। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस दिया है क्या, कि जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है, मतलब एक बार उसमें क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, और एक बार क्या हो रहा है हानि हो रहा है, समझ आ रहा है ना। एक बार जब वस्तु, देखो दोनों में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा। ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा है, उसको 10% लाभ पे बेचा है, एक बार 10% की हानि पे बेचा, कह रहा है तो इसके विक्रय मूल्य में कितने का अंतर आ जा रहा है 96 का अंतर। मतलब एक बार जब आपने लॉस में बेचा और एक बार आपने प्रॉफिट में बेचा, तो दोनों को जो सेलिंग प्राइस आ रही है उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया 96। समझ आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा 100 रुपए का, आपने एक बार इसको 110 में बेचा और आपने एक बार 90 में बेचा, तो दोनों सेलिंग प्राइस एक बार 90 हुआ और एक बार 110 हुआ, तो डिफरेंस कितने का है 20 का ना। और अरे भाई 100 का आपने सामान खरीदा, एक बार 110 में बेचा और एक बार 90 में बेचा, एक बार आपको क्या हुआ प्रॉफिट और एक बार क्या हुआ लॉस, तो अंतर कितने का है 20 का ही तो अंतर है ना, 20 का अंतर आ रहा है। बट इसमें ये बोल रहा है कि इसके विक्रय मूल्य में 96 का अंतर आता है, 96 का, यदि इसे 10% के लाभ पर अब बेचा जाए, कह रहा अब मान लीजिए इसको 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। एक चीज समझिए, आपको ना ये पता कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस दिया है वो कितना आ रहा है। समझो ध्यान से इस क्वेश्चन को, आप मान लीजिए कॉस्ट प्राइस को मान लीजिए सीपी को मान लीजिए 100 मान सकते हैं, क्यों नहीं, हम कॉस्ट प्राइस को क्या मान लिया 100 मान लिया, कह रहा है एक बार 15% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, तो कितना हो गया 115, ये सेलिंग प्राइस कितना हो गया 115। अब कह रहा है एक बार 17% की हानि पर बेचा जा रहा है, तो माइनस होगा 100 में 17 जाएगा कितना होगा 83। समझ में आ रहा नहीं है, यहाँ तक आया। आपको पता है एक बार 115 बेचा गया, अब एक बार इस बार 83 बेचा गया, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आएगा 32 का आएगा, 32 का है ना डिफरेंस। भाई आपसे पूछ दिया जाएगा ना, मान लो तुमने कोई सामान एक बार 115 बेच दिया, एक बार तुमने 83 बेचा, तो आपका गार्जियन आपसे पूछ सकता है तुमको लाभ, तुमने अंतर कितने का पाया, इसमें कितने का डिफरेंस आया दोनों को बेचने में, अब बोले सर 32 का आया, बट क्वेश्चन में 32 ना देकर कितना दिया है 96 दिया ना, 96 का अंतर आता है, 32 ना देकर कितने का अंतर 96 का।
तो 32 में किससे मल्टीप्लाई करें? 96 आ जाएगा 3 से। इसका और हम कॉस्ट प्राइस में किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से। तो हमको सीपी मिल गया कितना? आप कहेंगे सर आपने सीपी क्यों निकाला? क्योंकि आपको जब सेलिंग प्राइस पता करना है और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो भाई कोई चीज किस पे निकलेगी? कॉस्ट प्राइस पे निकलेगी ना। कॉस्ट प्राइस जानना तो जरूरी है ना। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। सीपी होगा कितना? 10। एसपी कितना होगा? 11। सीपी 10 में देकर कितना दिया? किससे मल्टीप्लाई करें? 30 से। तो सेलिंग प्राइस में किससे मल्टीप्लाई करें? 30 से। तो 330 आपका क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। 330 आपका क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस है। ये पूछना है सर। अरे समझ में आया नहीं है? 100 मानेंगे कॉस्ट प्राइस को। बिना कॉस्ट प्राइस के आपको ना प्रॉफिट परसेंट निकल सकता है ना लॉस परसेंट निकल सकता है, ना सेलिंग प्राइस। जो चीज गिवन होगा, मैंने आपको बताया जो चीज गिवन होगा उसको ऊपर लिख दिया जाएगा और उसका जो परसेंटेज होगा उसको नीचे लिखा जाएगा। जैसे कॉस्ट प्राइस को आपने क्या माना था? 100। तो 15% का जब प्रॉफिट होगा तो हो गया कितना? 115। और 70% का लॉस हो रहा था तो कितना हो गया? 83। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? 32 का। ये ना दिया था ना, मान लेते 32% है। गिवन क्या है? 96। गिवन आपको क्या दिया? अंतर कितना दिया? 96। वो 96 ना देके कितना आया आपका? 32% के बराबर है। कितने का लाभ पर बेचा जा रहा है? 10%। तो 10 9 कर कितना होगा? 110 क्यों हो रहा है? 100 प्लस प्रॉफिट होता है। हो गया क्या आपका? 110%। ये जी सॉरी परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। 32 3 96। 110 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो आपको कितना आएगा? 330 आंसर आएगा। परसेंट से परसेंट खत्म होगा। जो चीज गिवन दिया था हमने उसको ऊपर लिख लिया। उसका परसेंटेज क्या था? 32%। कितने का प्रॉफिट कमाना था? 10 का। तो 110% हो गया। परसेंट से परसेंट खत्म हुआ। 32 3 96 और 110 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 हो जाएगा। ये भी तो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख बेचा और उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा तो उन्हें 37 रुपए अधिक मिला। 37 रुपए अधिक मिलने का मतलब अंतर क्या आया? 37 का आया। एक बार कम पे बेचने पे एक बार ज्यादा के बेचने पे दोनों के बीच का अंतर कितना है? 37 आया। तो आपसे पूछ क्या रहा? लेख का क्रय मूल्य बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, आपने क्या माना? कॉस्ट प्राइस को आप 100 मान लो। हाँ 8% की हानि जब होगी तो इसको कितने में बेचा जाएगा? 92 में। अब क्या रहा है कि इसे 10.5% के लाभ पर बेचा जा रहा है 110.5। अंतर कितने का आया? 18.5 का। ये तो उतना रहा ना। अरे 92,800 10.18.5 बट अंतर 18.5 का देकर कितना दिया है भाई? ये तो लेकिन नहीं पूछा क्वेश्चन, अंतर तो नहीं कहीं लिखा। हाँ अधिक का रहा है सर। देखिए अधिक मतलब समझे नहीं तो उसने 37 रुपए अधिक मिला उसे। एक बार 10% के लाभ पर बेचा तब उन्होंने नहीं, तब नहीं। सुनो पहले 100 रुपए का सामान था, 8% हानि पे बेचा 92 को। जब उसको 10.5 पे बेचा ना परसेंट के लाभ पर तो उसको 110.5 मिला। मतलब ये 92 के बीच जब आया था उसके बाद इसने कॉस्ट प्राइस पे जब 10.5 में बेचा तो 110.5 हुआ। तो एक बार लॉस हुआ उसको और एक बार प्रॉफिट हुआ। तो कितना जब लॉस पे बेचा और जब प्रॉफिट पे बेचा तो 37 रुपए अधिक रुपए उसको मिला। 37 रुपए अधिक मिला। मतलब तुम ऐसे समझो कि सामान को तुम्हारा माल था तुमने 90 में बेच दिया था, अब इस सामान को 110 में बेच दिया तो 10% प्रॉफिट में जब बेचे तो लॉस पे तुमको 90 बेचा था, अब तुमको कितना कम अधिक मिला। इस पर इससे मत तुलना करो ना, इससे होगी 92 और 110.5 कितने का आया था? लग ही जाएगा 18.5। 18.5 ना देकर कितना दिया? इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अगर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 आ जाएगा। पूछा क्या आपसे? तो क्रय मूल्य आपका 100 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक बार हानि पे तुमने सामान बेचा तो मान लो तुमको 92 रुपए मिल गया।
अब तुम उसी को 10.5% के लाभ पे बेच दिए, तो मैं तुमसे बोलूं तुमको ये जो 92 रुपया मिला था, जो 118.5 मिला, 110 कितना ज्यादा पा गए तुम 92 से कंपेयर करो। देखो हम लॉस पे बेचे तो 92 मिला, इतने बेचे इतना, तो मिला कितना 18.5।